प्रश्नावली 6.3 का जो पहला प्रश्न है, बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो देखो, आपको जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, क्या दिए हैं, दो दो के युग्म दे रखे हैं। हमको क्या दिए हैं, दो दो के जोड़े दिए गए हैं। इन जोड़ों को हमें जांच करनी है कि ये समरूप हैं या नहीं है। और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको समरूपता की कसौटियां बताई थी, 5 नियम मैंने आपको बताए थे। उन 5 कसौटियों में से कौन सी कसौटी का प्रयोग हुआ, ये हमको लिखना है। तो देखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दोनों की तुलना करते हैं। कोण A कोण P दोनों कितने के हैं, कोण A बराबर कोण P दोनों 60 अंश के हैं। कोण B और Q देखो कितने के, ये भी 80 अंश, ये भी 80 अंश। तो लिख देंगे कोण B बराबर कोण Q कितने का है, 80 अंश का। तीसरा कोण देखो C और R कितने हैं, इसका C और इसका जो R है दोनों आगे 40 अंश के। तो क्या हो गया, अगर पहली कसौटी जो हमने आपको बताई थी ए समरूपता कसौटी, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हैं तो भुजाएं समानुपाती होंगी और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो सीधे सीधे भुजाएं समानुपाती होंगी, उनको लिखने की हमको जरूरत नहीं है। तो हम लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज जहां से स्टार्ट करेंगे वही हमको दोनों में लिखना है, ए बी सी। समरूप का चिन्ह ये होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। त्रिभुज कहां से शुरू किया था, ए से 60 अंश से, यहाँ क्या है P, फिर 80 में गए थे B था, यहाँ 80 में Q है, फिर R है। तो लिख देंगे PQR। समरूपता कसौटी कौन सी है, तीनों वाले 3 कोण बराबर हैं, तो ए कोण 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 एंगल 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 समरूपता कसौटी आपको लिख देना है। तो यानी कि पहला जो युग्म हमको दिया था ये दोनों क्या सिद्ध हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। दूसरे युग्म में आते हैं। देखो अब क्या दिए, पहले में कोण दिए थे, इसमें 3 की 3 भुजाएं दी गई हैं। तो अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती होंगी तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो AB 2 है और यहाँ 2 का दुगना देखो 4 है, 3 का दुगना 6, 2.5 का दुगना 5। लेकिन ये हमको लिखित रूप में भी आपको बताना पड़ेगा, तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ देखो हम निकालते हैं AB के साथ हम ले लेते हैं QR। AB कितना है 2, QR कितना है 4, तो 2/4 कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। दूसरी भुजा देखो BC में आ जाते हैं, AB के बाद BC में आ जाते हैं, BC 2.5 है, RP में आ जाते हैं, RP देखो ये हो गया 2.5 और R से P की जो दूरी हमको दी गई है 5 दी गई है। तो देखो 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5 हो जाएगा। तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, A के बाद B में आए, B के बाद C में, C के बाद A में जाते हैं, ठीक है, CA। अब यहां कौन सी भुजा बच गई, PQ। तो CA का मान कितना है, 3 है, PQ का मान कितना है, 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या आ गई, तो चूंकि हम लिखेंगे, देखो तीनों भुजाएं क्या आ गई, समानुपाती आ गई। AB के साथ क्या है, QR है, BC के साथ क्या है, RP है, और CA के साथ कौन सी भुजा है, PQ है। ये तीनों बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज, अब जब नाम लिखेंगे तो ध्यान रखना है, पहले त्रिभुज को हमने A से शुरू किया है, देखो A के बाद B में आए, B के बाद C में आए, तो त्रिभुज ABC समरूप है। त्रिभुज ये कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, देखो Q से, ये भुजा जो 4 है कहाँ से शुरू हो रही, Q से, तो QRP देख लो, QRP उसी क्रम में लिखना है आपको। अगर हम PQR लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों समरूप। समरूपता कसौटी कौन सी थी, देखो पहली भी भुजा है, भुजाएं समानुपाती हैं, पहली भुजाएं दूसरी भुजाओं का युग्म, तीसरी भुजाओं का युग्म। तो भुजा 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 यानी कि साइड 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। अब आते हैं तीसरे युग्म में। तीसरा जो युग्म हमें दिया गया है, देखो इसमें भी 3 की 3 भुजाएं दी गई हैं दोनों की। तो अब जांच करते हैं दोबारा कि भुजाएं समान अनुपात में हैं या नहीं है।
देखो 2 का दुगुना यहाँ 4 है, 3 का दुगुना यहाँ 6 है, लेकिन तीसरे का दुगुना यहाँ नहीं दिख रहा है हमको। तो हम एम से शुरू करते हैं, एम पी ले लेते हैं पहली भुजा, ठीक है। एम पी बट्टे ई डी ले लेते हैं, ई डी। तो देखो एम पी का मान 2 है, ई डी का मान 4 है, तो ये हो गया 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। फिर हम चले जाते हैं दूसरी भुजा पी एल में चले जाते हैं, यहाँ पी एल, और यहाँ कहाँ से आए थे हम, देखो कहाँ पर पहुंचे थे हम, ई के बाद डी में आए थे, डी के बाद डी एफ में चले जाते हैं। पी एल का मान कितना है 3 और इसका मान है 6, तो ये कितना हो गया 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो गया। अब तीसरी कौन सी भुजा बच गई, देखो एम पी में आ गई, पी के बाद एल में चले गए, एल के बाद बची एम, और यहाँ कौन सी भुजा बच गई, यहाँ हम ई के बाद पहले हम ई से डी में गए, डी से एफ में गए, अब एफ से जाएंगे ई में, क्रम से जाना है। एल एम का मान कितना है 2.7 और एफ ई का मान कितना है, एफ ई का मान है 5, ठीक है। तो ये सरल नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है 5 का भाग नहीं जाता है पूरी पूरी बार, तो 1/2, ये 1/2 आया, ये 1/2 नहीं आया, तो हम लिखेंगे चूंकि एम पी बट्टे ई डी बराबर है पी एल बट्टे डी एफ के, लेकिन ये बराबर नहीं है, तीसरी भुजा समानुपाती नहीं है, 2 भुजाएं तो समान अनुपात में हैं, तीसरी भुजा समान अनुपात में नहीं है, इसलिए त्रिभुज कहाँ से शुरू किया था हमने, पहले वाले को एम से, एम के बाद पी में आए थे, एम पी एल व त्रिभुज एफ ई डी समरूप नहीं है। क्या लिख देंगे यहाँ, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अब आते हैं इसके चौथे युग्म में, हम आते हैं चौथा जो युग्म हमें दिया गया है, इसमें भी क्या दिए गए हैं, एक कोण दिया है और 2 भुजाएं दी गई हैं। तो कुछ 70 कोण है, यहाँ 70 के अगल बगल की 2 भुजाएं दी गई हैं, तो यानी कि वो 2 भुजाएं दी गई हैं जो दोनों मिलके इस कोण को बनाती हैं। यहाँ भी वही कोण दिया गया है और 2 भुजाएं ऐसी दी गई हैं जिनके द्वारा ये कोण बनता है। ये 5 है, ये भी 5 है, ये 2.5 है, ये 10 है, तो हम ऐसे देख सकते हैं 5 का दुगुना 10, 2.5 का दुगुना 5। तो क्या कर लेते हैं हम, देखते हैं चित्र, इन दोनों चित्रों से, त्रिभुजों से एम एन ले लेते हैं। भुजा एम एन कहाँ से शुरू किया हमने, जो 70 है इसके टॉप से, शीर्ष से, एम एन 2.5 का दुगुना 5, क्यू पी ले लेते हैं इसके साथ, ठीक है, क्यू पी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमको। तो ये कितना है 2.5 और क्यू पी कितना है 5 है। हमने इन दोनों को क्यों लिया, क्योंकि देखो ये 2.5 का दुगुना 5 होता है और ये 5 का दुगुना 10, दोनों क्या हो रहे हैं, दुगने बन रहे हैं, तो 2.5 कम 2.5, 2.5 दूनी 5 हमने कहा। दूसरी भुजा एम से एल हम ले लेंगे, और यहाँ कहाँ है, क्यू से आर बच गई अब, तो एम एल का मान 5, इसका मान 10, 5/10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 भुजाएं। तीसरा कोण कितना है, कोण एम यहाँ दिया गया है और यहाँ कोण क्यू दिया गया है, दोनों बराबर है कितने, 70 के। तो देखो कौन सी कसौटी प्रयोग होगी, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, इसलिए त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज क्यू के बाद हम देखो 2.5 की तरफ गए, यहाँ 5 की तरफ जाएंगे, क्यू पी आर। कसौटी कौन सी लगी, देखो भुजाएं समान अनुपात में हैं दोनों को बनाने वाली, और कोण बराबर है, तो एस ए एस, भुजा भुजा, किनारे में भुजाएं, बीच में कोण, समरूपता कसौटी। तो ये हो गया आपका चौथा युग्म। हमको 6 युग्म इस प्रश्न में दिए गए हैं। अब हम देखते हैं बाकी के 2 युग्मों को हम देखेंगे। देखो 5वें युग्म में भी 2 त्रिभुज हमको दिए गए हैं। पहले तो हम देखते हैं कि कोण, एक कोण दिया है, ये दिया है 80 अंश, ये भी दिया है 80 अंश। यहाँ 80 को बनाने वाली 2 भुजाएं, एक 6 और एक 5 है, और यहाँ 80 को बनाने वाली केवल एक ही भुजा दी गई है, दूसरी भुजा ये जो 80 को बनाती है ये नहीं दी गई है, तीसरी भुजा हमको दे दी गई है, ठीक है। तो हम इसमें देखो एस ए एस, 2 भुजाएं और एक कोण चूंकि इन दोनों त्रिभुजों में दिया गया था, तो हम उस कसौटी का प्रयोग करके इन दोनों त्रिभुजों को समरूप हैं या नहीं है सिद्ध कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमको पूरी जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। चूंकि हम देंगे, चूंकि पहले त्रिभुज में, क्या त्रिभुज का नाम भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में भी लिख सकते हैं। पहले त्रिभुज में कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं
नहीं दी गई हैं, मतलब एक भुजा तो दी गई है, दूसरी नहीं दी गई, ठीक है, या खाली भुजा भी लिख सकते हैं, नहीं दी गई है, इसलिए हम दोनों त्रिभुजों की समरूपता की जांच नहीं कर सकते। दोनों त्रिभुजों की समरूपता की जांच नहीं कर सकते हैं। अगर हमको दूसरी भुजा पता होती, ठीक है, और या हमको दो कोण पता होते तो हम तीसरा कोण निकाल लेते, इन दोनों के बीच का, ऐसा भी संभव नहीं है। अब हम आगे छठे प्रश्न में, दो त्रिभुज यहाँ दिए गए हैं, देखो क्या है समानता, इसका एक 70 अंश है, इसमें कोई 70 अंश नहीं है, इसमें 80 है, इसमें 80 है। तो त्रिभुज के दो कोण अगर पता हो तो तीसरा कोण निकालना आसान होता है। हम क्या करते हैं, किसी भी एक त्रिभुज का निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले त्रिभुज में ले लेते हैं। तो देखो त्रिभुज नहीं, कोण डी, कोण ई और कोण एफ, तीनों को जोड़ के कितना आता है 180। क्या बोलते हैं इसको, हमने बताया था आपको, त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है। इसकी जांच भी हमने की थी, निकाल के भी आपको बताया था, पूरा एक वीडियो भी इस पर हमने बनाया है, अगर आपको नहीं आता है तो आप निकालना भी सीख सकते हैं। तो डी का मान देखो कितना है 70, ई का मान पता है, डी का मान, ई का मान कितना है 80, बराबर हो गया 180। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 150। कोण एफ बराबर 180 अंश, इसलिए कोण एफ का जो मान आया ये आ गया 180 अंश ऋण 150, कितना आ जाएगा 30 अंश। तो यानी कि हमको ये पता चल गया, इस त्रिभुज का एक कोण कितना पता चल गया हमको, 30 अंश पता चल गया। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं, देखो एक कोण 80, एक कोण 80, एक कोण 30, एक कोण 30, तो लिख देंगे कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर 80 अंश, कोण एफ बराबर कोण आर बराबर 30 अंश। तो क्या हो गए, दोनों कोण बराबर हो गए, तो तीसरे को इसको हम निकालेंगे तो ये भी आपका 70 आएगा, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर दो कोण हमें पता चल गए हैं तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। ई और एफ, 80 और एफ को हमने बाद में लिया, 80 और 30 को, तो यहाँ भी पी से शुरू करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर ये समरूप हो गए। कसौटी कौन सी है, केवल ए समरूपता कसौटी लिख देंगे। अगर हम तीसरा कोण निकालते दूसरे त्रिभुज में भी और तीनों को बराबर दिखाते तो फिर ट्रिपल ए लिख देते, ए समरूपता कसौटी हम लिख देते। तो ये चीज़ें आपसे पूछी थी, पहले आपको समरूप है या नहीं है, अगर हैं तो कौन सी कसौटी का आपने प्रयोग किया उसका नाम हमें लिखना था।